बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ यासिर महमूद। आई होप यू विल बी फाइन। आज के न्यू लेक्चर में खुश आमदीद कहते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम पिछले लेक्चर पर कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मुख्तलिफ लेयर के बारे में जाना। फाइल शेयरिंग के अंदर बात की हमने, डाटा शेयरिंग की बात की, नेटवर्किंग की बात की, और उसके अंदर जितने भी हमारे पास 5 किस्म के जो फीचर्स हो सकते थे हमने उसको डिस्कस किया। फिर इसके बाद हमने लास्ट पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बात भी की। आज चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर। हम बात करते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम टीसीपी और आईपी एड्रेसेस पे बात करेंगे। टीसीपी आपका जो है वो डाटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये दोनों अगर मौजूद होंगे तो आपका डाटा आगे ट्रांसफ़र होगा, वरना नहीं होगा। ये किस तरह होगा ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें पता है कि सारे का सारी जो ट्रांसमिशन है वो ट्रांसमिशन सैटेलाइट के ज़रिए फ्लो करती है। एक टावर लगा होता है, उस टावर की मदद से रेंज, जितनी भी रेज की रेंज होती है वो स्प्रेड होती है। अब किसी भी इंसान का किसी की जगह से एंटीना लगा होता है, उस एंटीने की मदद से वो कैच करता है, वो तब हम कुछ चीज़ें ट्रांसमिशन वॉच करते हैं। देन हम आगे देखते हैं हाउ टू वर्क नेटवर्क। नेटवर्क कैसे काम करता है। जो इंटरनेट का जो हमारे पास प्रोसीजर होता है वो एक आपको पता है कई कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई एड्रेस नहीं हम लिखेंगे, मिसाल के तौर पे हम गूगल पे कोई जाते हैं, हम कोई चीज़ सर्च करनी है, उस ब्राउज़र के ऊपर कोई एड्रेस देंगे तो देन काम होगा, वरना कोई सेंडर रिसीवर के दरमियान में कोई वर्क नहीं होगा। इंटरनेट इस असूल के तहत काम करता है कि कोई उस पर एड्रेस दिया जाए तो उसके ऊपर वो वर्किंग करता है, वर्किंग करने के बाद हमें वो रिजल्ट आगे शो करता है। चलते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्क कितनी लेयर से गुजर कर हमें आउटपुट देता है। वो 5 लेयर से गुजर कर हमें ये आउटपुट देता है। सबसे पहले जो हम लेयर पे बात करेंगे वो है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन से ही जाहिर होता है कि ये किसी न किसी सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, कि यानी किसी सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस कर रहा है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। वो चेक करता है सबसे पहले कि यूज़र जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है। फिर उसके बाद देखता है वो क्या भेजना चाहता है। हम जीमेल कोई कहीं आप किसी को भेजना चाहते हैं, कोई फाइल जीमेल के जरिए भेज रहे हैं, तो वो हमें सबसे पहले STMP देगा, जो आप सिंपल ट्रांसफ़र मैनेजमेंट डाटा जो होता है वो हमें कन्वे करता है। उसके ऊपर वो एक पोर्ट लगा देता है। जब हमने जीमेल भेजी तो उसके ऊपर एक पोर्ट लगा देता है, पहले STMP लगा कर फिर उसके ऊपर एक पोर्ट यानी 25 पोर्ट लिख देता है जीमेल का, हमने लगा दिया। देन वो फिर क्या करता है, दूसरे प्रोसीजर पे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल करता है, यानी कि जो हमने ब्राउज़र यूज़ किया उसको भी पोर्ट देता है। पहले उसने हमारी मेल के ऊपर पोर्ट दी, फिर जीमेल के ऊपर उसने पोर्ट दे दी। जीमेल के ऊपर जो पोर्ट देता है वो हमारे 80 होती है, यानी 80 पोर्ट नंबर होता है जो हमारे ब्राउज़र को देता है। फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और एक्स्ट्रा, उनका जो वो पोर्ट लगाता है वो 80 होता है। इसके बाद वो FTP फाइल ट्रांसपोर्ट जो प्रोटोकॉल होता है उसका प्रोटोकॉल के ऊपर भी वो एक पोर्ट लगा देता है। इस तरह ये 3 प्रोसीजर से गुजर कर वो एक सोर्स कोड और डेस्टिनेशन तक, यानी सेंडर से रिसीवर तक कुछ पोर्ट्स के नाम रख देता है और उसको एक एनवेलप में डाल देता है। करता क्या है, ये सारी एप्लीकेशन इन लेयर को चेक करती है। चेक करने के बाद उसके बाद 3 प्रोसीजर से गुजार कर पहली पोर्ट 25, दूसरी 80 और तीसरी पोर्ट के अंदर वो 20 FTP जो था उसको 20 पोर्ट नंबर देकर एक इन्वेलप लेती है। इन्वेलप के अंदर वो डाल देती है। इस इन्वेलप को हम पहली सतह पे मैसेज कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ये जो इन्वेलप बना वो मैसेज कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट लेयर के ऊपर, ये क्या काम करती है। दूसरी हमारी लेयर, जब ये तमाम जो एप्लीकेशन है अपनी जांच पड़ताल कर लेती है तो उसको ट्रांसपोर्ट लेयर के हवाले कर देती है। अब ये क्या करती है, ये क्रिएट करती है पाथ, सेंडर और रिसीवर के दरमियान में रास्ता बनाती है, यानी कि रूट का इंतखाब करती है कि रूट क्या होगा इन दोनों का।
सेंडर और रिसीवर के दरमियान में रास्ता क्रिएट करती है, तो उसके ऊपर जो उसको एक लिफाफा यानी कि जो मिला था, इनवेलप मिला था, जो जिसको हमने मैसेज कहा था, उस मैसेज के ऊपर वो भी पोर्ट नंबर लिख देती है, अपना न्यू पोर्ट नंबर लिख देती है। उसके ऊपर 80 यानी कि सोर्स कोड लिखती है, और डेस्टिनेशन पोर्ट यानी कि 2650 2650 पोर्ट नंबर वहाँ पे दर्ज कर देती है। और हमेशा याद रखिएगा, हर एक दफ़ा जब ये आगे चलता है उसका पोर्ट नंबर यानी सोर्स नंबर यानी पोर्ट नंबर जो उसका होता है, और डेस्टिनेशन नंबर चेंज होता है, किसी का मैच नहीं करता। जिस तरह मिसाल लें, कोई मोबाइल यानी कॉल आप किसी को कर रहे हैं, तो कॉल करते हुए आप किसी का मोबाइल नंबर तो सेम नहीं होता, हर एक का डिफरेंट होता है। इसी तरह हर एक का पोर्ट नंबर भी डिफरेंट होगा, किसी से मैच नहीं करता। तो इसी तरह ये जब ये क्रिएट करता है तो वो भी एक न्यू इनवेलप में डाल देता है। तो इस न्यू इनवेलप के अंदर वो डालता है, तो इस पैकेट को हम, इस मैसेज को हम सेगमेंट का नाम देते हैं। यानी कि पहले सतह पे हमें जो मिला वो मैसेज था, दूसरी सतह पे ये सेगमेंट बन जाता है, ये लिफाफा जिसके ऊपर पोर्ट नंबर न्यू लिखा हुआ है। तीसरे सतह पर ये नेटवर्क लेयर को दे देता है। जब ये अपना काम मुकम्मल कर लेता है, इनवेलप में डाल लेता है, तो नेक्स्ट थर्ड पे वो नेटवर्क लेयर क्या करता है, ये अपना रूट मुंतहिब करता है। यानी कि रूटर आपस में सेट हो जाते हैं। पहले हमारा सिस्टम तक बात था, ब्राउज़र तक बात थी, अब ये आपस में रूटर का जो आईपी एड्रेस है उसको चूज करता है। तो ये क्या करता है नेटवर्क, जब उसे इनवेलप लेता है तो इसके ऊपर आईपी एड्रेस शो कर देता है। आपके हम देखे होंगे मुख्तलिफ, जब पीटीसीएल को हम कनेक्ट करवाते हैं, उसके मुख्तलिफ आईपी एड्रेस होते हैं, रूटर के एड्रेस होते हैं। तो उस पर 192.168.10.1 लिखा होता है, और या आईपी एड्रेस 192.168.10 और 1 लिखा होता है। पहला जो मैंने बोला वो सोर्स कोड यानी कि सेंडर का है, और दूसरा डेस्टिनेशन जहां पहुंचना है। तो ये प्रोसीजर हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन, सेंडर टू रिसीवर तक ये पहुंचने का जो तीसरी लेयर है, इसमें वो इसको न्यू एक और इनवेलप में डाल लेता है, इसको पैकेट की शक्ल में बंद कर देता है। फिर नेक्स्ट वो नंबर 4 पे डाटा लिंक लेयर को सेंड कर देता है। डाटा लिंक क्या करती है, जितने भी आपस में सर्वर टू नेटवर्क है उसको एक मैक पोर्ट नंबर दे देता है। मैक का मतलब है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एक मैक एड्रेस दे देता है जिससे सर्वर की शिनाख्त हो जाती है कि हमारा नेट टू सर्वर कौन सा है, उस नेटवर्क का मैक तक रसाई हो जाती है। वो अब मैक नंबर देता है, दोनों का सोर्स एक मैक नंबर देता है, एक डेस्टिनेशन मैक नंबर देता है। इस तरह ये अगली 5वीं लेयर को फिजिकल जिसे लेयर कहते हैं उसको डाल देता है। जो चौथी लेयर जो हमारे पास थी वो डाटा लिंक लेयर, इसके अंदर जो एक इनवेलप बनता है वो फ्रेम बनता है। नेक्स्ट ये फ्रेम नेक्स्ट 5वीं फिजिकल लेयर को कन्वे करता है। जब फिजिकल लेयर के पास ये फ्रेम आता है तो ये सबसे पहला जो काम करता है, इन तमाम नंबर्स को, तमाम जो पिक्चर है, जो तमाम कोई भी चीज़ है, डाटा है, किसी भी तरह से टेक्स्ट है, ऑडियो है, ग्राफिक्स है, इसको बाइनरी नंबर में तब्दील करता है, यानी बिट्स में तब्दील कर लेता है। इसको बिट्स में तब्दील करने के बाद वो आगे कन्वे करता है, क्योंकि उसको आईपी एड्रेस मिला होता है, लिंक लेयर से आगे वो बात करता है, मैक भी मिल जाता है उसको। फिर सोर्स टू डेस्टिनेशन, नियर टू सर्वर जो होता है उस तक वो अपना मैसेज सेंड करता है। सर्वर इसको अपने जांच पड़ताल के बाद दोबारा इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके सेंड करता है। फिर दोबारा वही तस्वीर जो सेंडर थी उस तक रसाई पहुंच जाती है। आज हमने इस लेक्चर के अंदर आईपी और टीसीपी एड्रेसेस पर बात की और मुख्तलिफ उसकी 5 लेयर पर डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।